हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में, विच इज़ सर्चिंग। सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आएगी कि सर्चिंग क्या होता है। लेट्स से हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड हमें उन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सर्चिंग। So basically searching is the process of finding an element within a list of elements. So searching basically दो तरह की होती है. The first one is your linear search and second one is your binary search. Okay. इस वीडियो में हम अभी linear search के बारे में बात करेंगे and next वीडियो में we will talk about what is binary search. लीनियर सर्च एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है टू फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ एरे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर सर्च दैट मीन्स हम लीनियरली पूरे अपने एरे को स्कैन करेंगे एंड हम ट्राई करेंगे उस एलिमेंट को फाइंड करने का। बेसिकली लीनियर सर्च किस तरह से काम करता है? लीनियर सर्च के अंदर हम अपने पूरे एरे को इटरेट करते हैं थ्रू ईच एलिमेंट। हम अपने 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं एंड हम अपने एरे को अप टू nth और यू कैन से n-1 इंडेक्स तक इटरेट करते हैं, जहाँ पे n क्या है? आपकी लेंथ ऑफ एरे। एंड हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते हुए जाते हैं विद द वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं उस एरे के अंदर, और जैसे ही हमें वो एलिमेंट मिल जाता है हम उसको रिटर्न कर देते हैं, और अगर हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम कोई डमी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, लेट्स से -1, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमें उस एरे के अंदर अपना एलिमेंट नहीं मिल पाया है। इसको बेटर समझने के लिए एक एरे का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे है। दिस इज आवर एरे। लेट्स से इसमें 7 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट इज 13, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 11, fourth is 17, fifth is let's say 5, sixth is 9 and seventh is 6. जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है। जो हमारा सेकंड एलिमेंट है दैट इज इंडेक्स नंबर 1। दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो एरे है हमारा, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? लेंथ इज 7। अब लेट्स से हमें इसमें से एरे में से जो वैल्यू सर्च करनी है वो क्या है? 17। तो बेसिकली ये जो एरे दिया हुआ है हमें 7 साइज का, इसमें से हमें 17 नंबर को सर्च करना है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया है कि लीनियर सर्च में क्या करते हैं, हम अपने पूरे एरे को लीनियरली ट्रेवर्स करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आवर इंडेक्स 0। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हमारा एरे ऑफ 0 हमारी वैल्यू के इक्वल है। अगर है तो हम क्या करेंगे, अपना 0th इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। इस केस में अगर हम देखें तो हम जो वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं दैट इज 17, बट जो एरे ऑफ 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 13। तो मतलब हमारा एरे ऑफ 0 जो है वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव हो जाएंगे विच इज 4। क्या 4 हमारे 17 के इक्वल है? 4 भी 17 के इक्वल नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे टू आवर इंडेक्स 2। अब हम चेक करेंगे क्या 11 17 के इक्वल है? स्टिल इट्स नॉट इक्वल, हम अगले इंडेक्स पे मूव हो जाएंगे। नाउ मूविंग टू द इंडेक्स 3। नाउ वी कैन सी दैट एरे ऑफ जो हमारा 3 है वो हमारी वैल्यू के इक्वल हो गया है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से अपने मेथड से 3 को रिटर्न कर देंगे। अब लेट्स से हम रेदर देन 17 हम लोग लेट्स से 19 सर्च कर रहे थे, ठीक है? तो हम यहाँ 17 तक आए। लेट्स से एरे ऑफ 3 17 इज नॉट इक्वल टू 19। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम 4th लोकेशन पे जाएंगे, हम 5th लोकेशन पे जाएंगे, हम 6th लोकेशन पे चले गए।
अब हमने अपना पूरा का पूरा एरे कंप्लीटली ट्रेवर्स कर लिया है, बट हमें जो हम वैल्यू सर्च करने गए थे 19 वो कहीं पे भी नहीं मिली है। दैट मीन्स कि हमारी सर्चिंग है जो फेल हो गई है। जो एलिमेंट हम सर्च करना चाह रहे थे वो हमारे एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम -1 जो है वो रिटर्न कर देंगे अपने मेथड के अंदर से। ठीक है, सो ये एक बेसिक एग्जांपल था टू अंडरस्टैंड कि लीनियर सर्च काम कैसे करता है। सो अब हम इस सेम चीज को अपने जावा प्रोग्राम में किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। सो लेट्स से हमें एक एरे दिया हुआ है, लेट्स नेम इट ARR। ठीक है, और इसमें हम वही एलिमेंट लेके चलेंगे जो हमने अभी लास्ट में डिस्कस किए हैं, 13, 4, 11, 17, 5, 9 एंड 6। ठीक है, तो हमें एक एरे दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, 7, और हमें एक वैल्यू दी हुई है जो हमें इस एरे में से सर्च करनी है, विच इज 17। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक नया मेथड लिखेंगे, इसको हम नाम देते हैं लेट्स से लीनियर सर्च, जो कि एक एरे लेगा एज इनपुट और साथ में क्या लेगा, जो हमें वैल्यू सर्च करनी है। ठीक है, तो इसमें हम एक अपना लूप चलाएंगे, जो हमारा लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर हमारी जो एरे की लेंथ है उससे एक कम तक, क्योंकि हमारा जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो आखिरी इंडेक्स होता है दैट इज योर लेंथ -1, एंड हम i प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा एरे ऑफ i इक्वल है वैल्यू के, सो दैट मीन्स हमें जो हम एलिमेंट ढूंढने गए थे वो हमें हमारे एरे के अंदर मिल गया है, तो हम उस लोकेशन को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब लेट्स से हमारा पूरा लूप चल गया, हमें वो एलिमेंट कहीं भी नहीं मिला। सो इसका क्या मतलब है कि हम ये पूरा लूप हमारा कंप्लीट हो गया है, बट ये जो कंडीशन है कभी भी मेट नहीं हुई। इसका मतलब हमें कभी भी वो एलिमेंट हमारे एरे में नहीं मिला। तो इस केस में हम यहाँ से क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पोजीशन नाम का वेरिएबल लेंगे और हमारा लीनियर सर्च है उसको कॉल कर देंगे विथ एरे और जो भी हमें वैल्यू उसमें से सर्च करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक इफ कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर हमारी पोजीशन जो है वो -1 के इक्वल है, दैट मीन्स हमें जो हम एलिमेंट सर्च करने गए थे वो एरे में नहीं मिला है। तो हम यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे कि जो हम एलिमेंट सर्च करने गए थे वो हमें हमारे एरे के अंडर नहीं मिला है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये -1 नहीं है दैट मीन्स हमें हमारा एलिमेंट मिल गया था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हम क्या प्रिंट करेंगे कि हमें जो हमारा एलिमेंट है वो हमें इस स्पेसिफिक इंडेक्स पे मिल गया है। ठीक, अब इसको चला के देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम 17 को सर्च करने गए थे, तो जब हमारा ये लूप चलेगा बेसिकली वो क्या चेक करेगा कि क्या मेरा 17 13 के इक्वल है, नहीं है, तो हमारा i क्या है, i 1 के बराबर हो जाएगा। सो वो चेक करेगा क्या हमारा 4 17 के इक्वल है, वो भी नहीं है। देन अगेन इट विल मूव फॉरवर्ड, वो चेक करेगा क्या हमारा 11 17 के इक्वल है, स्टिल इक्वल नहीं है, तो वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। सो इट विल रीच टू इंडेक्स 3, 0 1 2 3। अब जो हमारा एरे ऑफ 3 है विच इज 17, वो हमारी वैल्यू के इक्वल हो गया है। सो दैट मीन्स हमारी सर्च जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से 3 रिटर्न कर देंगे
और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंट हुआ है विच इज एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। अब लेट्स से रेदर देन 17 हम लोग इस एरे में से 19 सर्च करने जा रहे हैं। तो इसको फिर से चला के देखते हैं। सो अब हमें हमारा एलिमेंट एरे में नहीं मिला है। सो बेसिकली क्या होगा, ये लूप जो है हमारा i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू 6 तक रन होगा। ये कंपेयर करता हुआ चलेगा 0 से लेकर 6 तक क्या हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एरे में। अगर वो नहीं करता है तो इस लूप से बाहर आ जाएगा और -1 रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे हमने चेक लगाया हुआ है, अगर हमारी पोजीशन -1 के इक्वल है तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे कि हमारा एलिमेंट जो है वो हमें एरे के अंदर नहीं मिला है। सो बेसिकली जो हमारी लीनियर सर्च है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एरे को इटरेट करते हैं, देन हम इटरेट करते हुए हम कंपेयर करते हुए चलते हैं कि क्या एरे में करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उस वैल्यू के इक्वल है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। अगर वो इक्वल होती है तो हम रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम वो पूरे एरे को ट्रेवर्स करते हैं एंड देन वी रिटर्न -1। ठीक है। सो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमने अभी लीनियर सर्च के बारे में डिस्कस किया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा फॉर लूप है ये जो चल रहा है i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन एरे ऑफ लेंथ -1, तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ n। क्योंकि हम जब भी हम सर्च करने जा रहे हैं हमारे किसी भी एलिमेंट को, हम अपना पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमें बिल्कुल लास्ट इंडेक्स में मिला या मिला ही नहीं, तो वो क्या होगी हमारी O ऑफ n। बट लेट्स से हमारा एलिमेंट हमें पहले इंडेक्स पे मिल गया, सो हमारी जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी इसकी O ऑफ 1। तो बेसिकली हमारी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ 1, और हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n। सो अब बात कर लेते हैं कि हमारी लीनियर सर्च की एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। सो जो सबसे पहली एडवांटेज है वो क्या है कि ये फास्ट चलता है हमारे स्मॉल टू मीडियम डाटा सेट के ऊपर, और इसमें हमें सॉर्टेड एरे की भी नीड नहीं होती। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा एरे सॉर्टेड है या सॉर्टेड नहीं है, स्टिल हम लीनियर सर्च के थ्रू अपने एलिमेंट को उस एरे में फाइंड कर सकते हैं। और जो थर्ड एडवांटेज है, ये लीनियर सर्च यूजफुल होता है ऐसे डाटा स्ट्रक्चर में जिसमें हमें रैंडम एक्सेस नहीं मिलती है। लाइक एरे में तो हमें रैंडम एक्सेस मिलती है, डायरेक्टली किसी भी पॉइंट पे जंप करके हम उस इंडेक्स की वैल्यू, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको फेच कर सकते हैं। बट लेट्स से हम लिंक लिस्ट से डील कर रहे हैं, सो लिंक लिस्ट हमें रैंडम एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता। सो वहाँ हमें जब भी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना होता है हमें उसको लीनियरली ही ट्रेवर्स करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में लीनियर सर्च हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब बात कर लेते हैं लीनियर सर्च की डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो बेसिकली जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है लीनियर सर्च की कि जैसे ही हमारा एरे का साइज इंक्रीज होता जाएगा, सो जैसे हमने देखा कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n है, तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो जो सबसे बड़ी और मेजर डिसएडवांटेज है हमारी लीनियर सर्च की वो ये है कि जैसे जैसे हमारा डाटा सेट बढ़ता जाएगा हमारी लीनियर सर्च उतनी ही इनएफिशिएंट और उतनी ही स्लो होती जाएगी। सो इन केसेस में हमारे पास मोर बेटर सूटेड एल्गोरिथम्स होते हैं जो लार्ज एरे पे हमें सर्च करने में हेल्प करते हैं, लाइक बाइनरी सर्च। ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।